कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हंगरी में राष्ट्रवाद, पोलैंड में राष्ट्रवाद तथा बोहेमिया में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद जो इतिहास का पहला चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज हंगरी में राष्ट्रवाद, पोलैंड में राष्ट्रवाद और बोहेमिया में राष्ट्रवाद। अभी तक में हम लोग पढ़ लिए इटली का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण और साथ साथ ये यूनान में राष्ट्रवाद। इतना तक हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारा वीडियो बन चुका है, आप एक एक करके उधर भी देख सकते हैं। तो आज के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और आप एक एक करके जब सीरीज वाइज देखिएगा तो आप 100% नंबर उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन है, हंगरी पर किसका अधिकार था? तो याद रखना है ऑस्ट्रिया का। उस समय जो ऑस्ट्रिया ही यूरोप का एक प्रभुत्व वाला देश था, और सभी देश था, इंग्लैंड, फ्रांस भी, लेकिन ऑस्ट्रिया का जो है कि उस समय ज़्यादा दबदबा था। यानी ऑस्ट्रिया का ही इटली पर, जर्मनी पर, बहुत सारे देशों पर कब्जा किया हुआ था। तो ऑस्ट्रिया ही हंगरी पर भी अपना अधिकार जमाए हुए था। तो ये याद रखना है। यहाँ पर देख लीजिए, चित्र में है, यहाँ देखिए, ये है ऑस्ट्रिया और ये है हंगरी। ऑस्ट्रिया का बगल में ही हंगरी है, तो ऑस्ट्रिया का कब्जा हंगरी पर। यहाँ देखिए, यही हंगरी, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, और ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वियना सम्मेलन भी हम जो है कि इसका वीडियो बन चुका है, आप वीडियो में देख सकते हैं। इधर जर्मनी है, पोलैंड है, तो वो सब भी हम लोग जो है वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन के प्रभाव से हुई? आखिर हंगरी में जो राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, आखिर कहाँ से हुआ? वहाँ के लोग कैसे जो है एक्टिव हुए, जागरूक हुए, कैसे? तो किस आंदोलन की शुरुआत से वहाँ पर इसका प्रभाव हुआ? तो ये देख लीजिए अगला क्वेश्चन। ये आंसर, पहले आंसर है फ्रांस की 1848 की क्रांति। फ्रांस में दो खास क्रांति हुई थी, एक फ्रांस के 1830 की क्रांति और एक फ्रांस के 1848 की क्रांति। दोनों क्रांति का अलग अलग वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रांस की 1848 ईस्वी का ये जो क्रांति हुआ फ्रांस में, उसका प्रभाव यूरोप के बहुत सारे देशों पर पड़ा। बहुत सारे जो देश गुलाम थे, अलग अलग देशों के, इंग्लैंड के, रूस के, ऑस्ट्रिया के, फ्रांस के, ऐसे करके जो है कि बहुत सारा देश जो गुलाम थे। तो फ्रांस के 1848 की क्रांति का प्रभाव कहाँ पर पड़ा? तो ये हंगरी में जो है कि उसी का प्रभाव पड़ा, वहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। याद रखना है, हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन के प्रभाव से हुई? तो फ्रांस के 1848 की क्रांति का प्रभाव, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आखिर हंगरी में जो आंदोलन हुआ, तो हर आंदोलन या हर कोई खास कामों के लिए कोई एक जो है कि खास व्यक्ति होता है, जो कि वो उसका दिशा निर्देशन पर काम होता है। तो ये हंगरी में कौन आखिर इसका नेतृत्व किया? तो ये देखिए, एक है कोस्तुत तथा दूसरा है फ्रांसिस डिक। दो ऐसे क्रांतिकारी थे, राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने हंगरी में जो आंदोलन हुआ उसका जो है कि नेतृत्व किया। कोस्तुत याद रखना है, और एक फ्रांसिस डिक, यही दोनों ने इसका नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम सारांश भी समझेंगे। हंगरी के आंदोलन के शर्तों को ऑस्ट्रिया ने कब माना? आखिर जब आंदोलन जोर शोर पकड़ लिया, तो इस तरह से क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया को उनके शर्तों को मानना पड़ा। तो उसके लिए कब माना ये? तो यहाँ पर देखिए, इसका क्वेश्चन आंसर देखिए, आंसर आ गया। तो यहाँ देखिए आंसर है 31 मार्च 1948 ईस्वी को। 31 मार्च 1948 ईस्वी को हंगरी के आंदोलन में जो शर्त था ऑस्ट्रिया पर, ये जो है कि शर्त जो लगा रहा था, हंगरी अपना मांग कर रहा था, वह माना कब? तो 31 मार्च 1948 ईस्वी को। तो याद रखना है। और देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। याद रखना है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये है पोलैंड वाला। अब आ गया पोलैंड। हंगरी में आंदोलन हुआ और इसका नेतृत्व क्या, दो व्यक्ति थे, एक फ्रांसिस डिक और एक कोसुत। अब देखते हैं हंगरी में, हंगरी कहते हैं पोलैंड में। तो पोलैंड का ये देखिए चित्र है, पोलैंड ये यूरोप का ही एक देश है और जो है सभी आसपास में ही है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, सभी जो है आपस में ही सटा हुआ ही देश है। तो इस तरह से देखते हैं पोलैंड का क्या हाल था। तो पोलैंड पर किसका अधिकार था, तो ये रूस का अधिकार था। रूस भी अपना तब उस समय एक शक्तिशाली देश हुआ करता था। रूस हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, फ्रांस भी हो गया और फिर आपका ये इंग्लैंड, ये सब शक्तिशाली देश हुआ करता था। तो रूस का उनका जो है कि पोलैंड पर कब्जा था, ये याद रखना है। रूस का पोलैंड पर कब्जा था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पोलैंड पर किस क्रांति का प्रभाव पड़ा। जैसे कि हंगरी में फ्रांस की 1848 की क्रांति का प्रभाव पड़ा था, तो पोलैंड में किस क्रांति का प्रभाव पड़ा, इसको देख लेते हैं कि पोलैंड पर किस क्रांति का प्रभाव पड़ा। तो इसका याद रखना है फ्रांस की 1830 की क्रांति का। फ्रांस की 1830 की क्रांति का प्रभाव पोलैंड पर पड़ा और वह जो है कि वहाँ भी आंदोलन शुरू हो गया। तो लेकिन आंदोलन जो शुरू हुआ तो इससे रूस एक शक्तिशाली देश था और पोलैंड पर कोई जैसे यूनान के जैसा इस पर कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो जिसके कारण वह जो है कि रूस के चंगुल से नहीं निकल पाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय भावना जगा और आंदोलन तो जरूर हुआ। अगला देखते हैं, अगला है बोहेमिया पर किसका अधिकार था। तो याद रखना ऑस्ट्रिया पर, जैसे कि हंगरी पर भी ऑस्ट्रिया का अधिकार था, उसी तरह से बोहेमिया का ऑस्ट्रिया का अधिकार था, ये भी याद रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया और आपका पूरा और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब अलग टॉपिक है, तो इस तरह से याद रखना है कि हंगरी पर किसका कब्जा था, तो वो कब्जा था किसका, तो ऑस्ट्रिया का, ये याद रखना है। ऑस्ट्रिया का हंगरी पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था और इस तरह से हंगरी में भी जो है कि आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, तो ये इसका शुरुआत फ्रांस के 1848 की क्रांति से हुई। फ्रांस के 1848 का प्रभाव पड़ा और उसका जो नेतृत्व करने वाले थे दो व्यक्ति थे, एक कोसुत और दूसरा थे फ्रांसिस डिक, तो ये याद रखना है। उसके बाद हंगरी के जो आंदोलन जो हुआ उस शर्त को ऑस्ट्रिया ने माना और ये कब माना, तो यह 31 मार्च 1948 ईस्वी को, याद रखना है। और फिर लास्ट में हो गया हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट में। इस तरह से हंगरी का आंदोलन हो गया। उसके बाद आया पोलैंड, तो पोलैंड पर किसका कब्जा था, तो रूस का। पोलैंड पर रूस का कब्जा था, लेकिन यूनान या अन्य देशों का सपोर्ट जो है कि पोलैंड को नहीं मिला, इसीलिए जो है कि रूस के प्रभाव से वह जो है कि नहीं निकल पाया आंदोलन, लेकिन जरूर हुआ। और पोलैंड पर किस क्रांति का प्रभाव पड़ा था, तो याद रखना है फ्रांस की 1830 की क्रांति का। उसी तरह बोहेमिया पर किसका अधिकार था, तो इस पर भी ऑस्ट्रिया का ही अधिकार था। तो ऐसे करके याद रखना है, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, लॉन्ग भी हो जाएगा, आप अधिक से अधिक इसका जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए, लॉन्ग भी पढ़िए, ऐसे करके जो है कि बारी बारी से पढ़ते चलिए। और जो है कि इसके पहले जो वीडियो बना है, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यूनान में राष्ट्रवाद और मेजनी के बारे में, हिटलर, ये नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, काउंट काउर के बारे में, विक्टर इमैनुअल के बारे में, वो सब सारा वीडियो एक एक करके देखते चलिए, जिससे आप अधिक से अधिक जो है कि समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर इस तरह से जो है कि आपको और नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।